नमस्कार भाइयों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 60,000 पद हमारे विभाग में इस बार भरे गए हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां क्या क्या होती हैं इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान ली जाने वाली ड्यूटियों के बारे में बात करेंगे। पुलिस लाइन और थाने की ड्यूटियां किस प्रकार की होती हैं इसके बारे में जानेंगे, और विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटियां किस प्रकार से ली जाती हैं इसे भी देखेंगे। छुट्टी के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं और ट्रांसफ़र कितने दिनों में होता है, ये भी बात करेंगे। वेतन की बात है वो आप सब लोग देख लीजिए। वेतन जब तक आप लोगों का होगा लगभग 40,000 के आसपास NPS वगैरह मिला करके मिलेगा, तो ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें सारे पॉइंट ये दिए हुए हैं। पहली पॉइंट है कि ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी ड्यूटी ली जाती है। तो इसमें चुनाव ड्यूटी हो सकती है, पैदल मार्च करवा सकते हैं कई बार थाने पर, या जो कस्बे के एरिया होते हैं या सिटी का जो थाना होता है उसमें शाम के समय पैदल गश्त में बुला लिया जाता है। अगर आप पुलिस लाइन्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो, अगर आप PTS वगैरह में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको नहीं बुलाया जाता है। पुलिस लाइन्स में ट्रेनिंग होती है तो इस तरीके की ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। इसके अलावा VVIP ड्यूटी, जैसे मुख्यमंत्री आ गए, आपके प्रधानमंत्री जी आ गए, या अन्य कोई VVIP या VIP आ जाते हैं, तो उस हिसाब से ड्यूटियाँ आपसे ली जा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए कि पुलिस लाइन की ड्यूटियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो पुलिस लाइन में गनरी हो गई, जैसे किसी पॉलिटिशियन हैं उनकी गनरी हो गई, या आपके उच्चाधिकारी हैं, या DM साहब हैं, या जज साहब हैं, इन लोगों की गनरी वगैरह होती है। इसके अलावा साइबर सेल, विभिन्न ऑफिस बने होते हैं पुलिस लाइन्स में। 112 का ऑफिस होता है, साइबर सेल होता है, सर्विलांस सेल होता है, मीडिया सेल होता है, या टेलीफोन की भी ड्यूटी होती है, गार्ड की ड्यूटी होती है। ठीक है। गार्ड और संतरी नीचे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इस टाइप की ड्यूटियाँ ली जाती हैं। IGRS सेल होते हैं, CCTN। और इसके अलावा थाने पर क्या क्या ड्यूटियाँ होती हैं, तो आरक्षी का जो मुख्य काम होता है वो समन तामीला, पिकेट ड्यूटी, संतरी पहरा ड्यूटी। ऑफिस में मुंशियों की ड्यूटी होती है जो ड्यूटियाँ लगाते हैं, या जो कागज़ आदान प्रदान करते हैं। डाक पैरोकारी भी इसी में जोड़ लेते हैं। एक और ड्यूटी होती है वो है आपकी डाक पैरोकारी। इनका काम होता है मुख्यतः, ये लोग जो संबंधित न्यायालय के कागज़ होते हैं या किसी भी ऑफिस के कागज़ को थाने पर लेकर आना, और थाने से संबंधित साइन होकर के जो ये सारी ड्यूटियां थाने पर होती हैं। PM ड्यूटी सबसे मुश्किल ड्यूटी होती है, वैसे मानी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और इसके अलावा गश्त की ड्यूटी होती है, जो रात्रि गश्त करते हैं या दिन में गश्त करते हैं। बैंक की ड्यूटियाँ होती हैं, और डाक पैरोकारी होती है, जो कागज़ का आदान प्रदान होता है न्यायालय से लेके थाने और अन्य ऑफिसों में पूरे जनपद के। तो डाक पैरोकारी का भी काम होता है। कभी कभार नोटिस होती है, सम्मन तामीला की नोटिस है, कभी कभार गैर जनपद भी लेकर जानी पड़ती हैं। उसका TADA वगैरह बनता है, उसका बारे में सब बताया जाएगा कि कैसे TADA मिलता है, कैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती है, इन सब पे भी वीडियो बना दिया जाएगा। और ये सारी थाने की ड्यूटियाँ हो गई। इसके अलावा में ऑफिस में जो मुंशी होते हैं उनके कार्य वितरण होते हैं, जैसे ड्यूटियाँ लगाना, ये सारी चीज़ें मुंशियों के होते हैं। कार्यालयों में भी ड्यूटी कर सकते हैं आप, जैसे सम्मन सेल है, अभियोजन सेल है, दंड बाबू के यहाँ, बड़े बाबू के यहाँ, महिला जांच प्रकोष्ठ में, गोपनीय कार्यालय, स्टेनो बाबू के कार्यालय, CO ऑफिस में भी आप काम कर सकते हैं। एडिशनल ऑफिस या SP ऑफिस में भी आप काम कर सकते हैं। वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के जानकार हैं, कितना विभाग में आकर के आपने सीखा है चीज़ों को, और उसके आधार पे आप अपनी पोस्टिंग इन सब जगह पर भी करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइम ड्यूटी आवर्स फिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें, अपना टाइम फैमिली को भी दे सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं छुट्टी के प्रकार क्या होते हैं। तो इसमें लड़कों को छुट्टी ज़्यादा मिलती है, कम मिलती है, और लड़कियों को छुट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो ये आएंगे तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, पुलिस रेगुलेशन में पढ़ाया जाएगा ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान भी। और ट्रांसफ़र कितने दिनों में होता है इस पर चर्चा करें तो अगर आपकी लिंक है, जुगाड़ है, तो 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ 3 साल का प्रावधान होता है, सरकारी रूल जो है। नहीं तो जो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो 10-15 साल लग जाते हैं आपको एक जगह से दूसरे जनपद में जाने में, अपने पास के ज़िलों में जाने के लिए आपको 10-15 साल लग जाते हैं लगभग। तो ये सारी बातें थी। इसमें प्रमोशन भी बहुत स्लो है। 10 साल में आप दीवान बनेंगे, उसके बाद आप 10-15 साल में दरोगा बनते हैं। तो प्रमोशन काफ़ी स्लो होता है इसमें। ठीक है। तो इसके अलावा
आप देख लीजिएगा कि इंटरनल एग्ज़ाम जो होते हैं, विभागीय परीक्षाएं पहले होती थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं, अब नहीं होती। पहले विभागीय परीक्षा की वजह से जल्दी प्रमोशन हो जाते थे लोगों के, परीक्षा पास करते थे। और रेलवे वगैरह हर जगह ये चीज़ें लागू हैं अभी भी, पर उत्तर प्रदेश में ये सब बंद कर दिया गया है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें दिया गया है। कोई जानकारी आपको लेनी हो मेडिकल से संबंधित या अन्य कोई जानकारी, ये सब आप जानकारी रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सिखाया जाएगा, पर थोड़ा गाइडेंस ज़रूरी होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस हिसाब से अगली वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आपको ट्रेनिंग के टाइम जेटीसी में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कितना क्या शेड्यूल रहता है, क्या करना पड़ता है, कैसे ड्यूटियों से बच सकते हैं, कैसे ड्यूटियाँ अच्छे से कर सकते हैं, सारी जानकारी बताई जाएगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे जानकारी के लिए, और वीडियोज़ अपलोड कर देंगे जेटीसी की के, और जो आपकी आरटीसी होगी उसके बारे में पूरी जानकारी बता दी जाएगी। जेटीसी में और ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, छुट्टियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बाहर ड्यूटियां कितनी ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव वगैरह अगर पड़ गए तो ड्यूटियां बाहर भी पड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही।